हेलो गाइज, देखिए मैं आप लोगों को आज बिहार बोर्ड का टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कभी न कभी बिहार बोर्ड में पूछा ही गया है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कौन होगा ये? अनविकरणीय संसाधन। अनविकरणीय संसाधन हम उसे कहते हैं जो उसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 NM। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों का नियोजित दोहन से। तो जो डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधनों का नियोजित दोहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक आर्थिक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 19.2 किलोमीटर तक। 6 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक सिंचाई होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का निर्माण विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान है, क्योंकि सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो क्या हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एंड्रीन हो जाएगा, एंड्रीन। नेक्स्ट है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला है, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। कपास के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1974 में किसके द्वारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखा गया, जिसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए? तो किसके द्वारा लिखा गया ये शुमशेर के द्वारा लिखा गया। शुमशेर के द्वारा, शुमशेर ये किताब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो संसाधन के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो जो सौर ऊर्जा है ये एक नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। देखिए, जो नवीकरणीय संसाधन है और पुनः पूर्ति योग्य, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय मतलब क्या होता है कि जिस संसाधन को हम एक से अधिक बार उपयोग करते रहते हैं, बार बार उपयोग करते हैं। और पुनः पूर्ति का मतलब क्या हो जाएगा? एक से अधिक बार अपने आवश्यकता को पूर्ति करेंगे, पुनः पूर्ति हो गया। तो दोनों का मतलब सेम टू सेम है, इसीलिए दोनों का एक का हो जाएगा आंसर नवीकरणीय, दूसरा क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस जो विश्व पर्यावरण दिवस है जो विश्व पर्यावरण दिवस है दोस्तों, ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? तो ये 96.5% जल क्या है? महासागर में स्थित है, महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? पंडित नेहरू जी कहे थे। देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित नेहरू कहे थे। आगे, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो कितना निहित है? 65%। 65% निहित है। आगे, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो जिस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है उसका नाम क्या है? ऑर्सेनिक है। क्या नाम है उसका? ऑर्सेनिक। अगला है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो कौन हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो जो ये गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय ये बनाया गया है, ये रिहंद बांध पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जो देश में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, जो देश में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है? ये मेघालय में होती है, मेघालय में। और मेघालय के ये मासिनराम में होती है। आगे, नर्मदा घाटी परियोजना के राज्यों से संबंधित है तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है तो कौन जलाशय है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय? गोविंद वल्लभ पंत सागर है। नेक्स्ट 27 नंबर है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरियो। 28 नंबर है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया इन दोनों के विरुद्ध था। 29 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर। गरीबाड़ी पेशे से क्या था? एक नाविक था। नेक्स्ट है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो दोस्तों जो जलवेरिन एक संस्था किसकी थी? व्यापारियों की संस्था थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। चार्टिस्ट आंदोलन का शुरू कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये चार्टिस्ट जो आंदोलन है ये इंग्लैंड में हुआ था। 35 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 35 नंबर क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो 1832 ईस्वी में। यूनान को 1832 ईस्वी में क्या किया गया है? एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनरी जो संगठन है, कार्बोनरी संगठन जो है, कार्बोनरी क्या है? एक संगठन है। संगठन का गठन कब हुआ था? 1810 में हुआ था, 1810 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ है? तो तुर्की और रूस के बीच में हुआ है। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ है। ठीक है, आगे, भारत में कहाँ औरतों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारत में कहाँ औरतों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं में क्या किया गया? औरतों को आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। 41 है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? कितना? 10.86%। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया? तो क्या हो जाएगा? मर्स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 2001 ईस्वी में हुआ था। आगे 44 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ये जो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है कौन है? मेगास्थनीज है। तो इंडिका पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। आगे, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक है, किसकी प्रतीक है? अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, जो 48 है, 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध हुआ है कहाँ हुआ है? सेडोन में हुआ है, सेडोन में 1870 में हुआ है। युवा इटली अर्थात यंग इटली संस्था का विकास किसने किया है? तो इसका विकास कौन किया? मेजिनी ने किया है, मेजिनी। और लास्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क की कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, थैंक यू।